सोच के देखिए क्या हो सकता है जब भक्ति अपने ही भगवान से टकरा जाए। आज हम एक ऐसी ही अद्भुत कहानी सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जहां दो महाशक्तियां आमने सामने आ गईं। एक तरफ थे स्वयं महादेव और दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान। तो सवाल ये उठता है कि क्या भक्ति में इतनी शक्ति हो सकती है, इतनी कि वो ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दे दे। चलिए पता लगाते हैं, देखते कि आखिर ये टकराव हुआ क्यों। तो देखिए, यहाँ युद्ध का मैदान सजा हुआ है। एक तरफ गुरु है तो दूसरी तरफ शिष्य, एक तरफ भगवान तो दूसरी तरफ उनका सबसे बड़ा भक्त। दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। सोचिए ये कितना बड़ा विरोधाभास है ना? पर आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इतने बड़े टकराव की जड़ें एक बहुत ही साधारण से वचन में थी। एक माँ का वचन जो उन्होंने दिया था। चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक माँ की ममता ने ब्रह्मांड के सबसे बड़े युद्धों में से एक की नींव रख दी। तो हुआ ये कि कहानी शुरू होती है एक श्राप से। ऋषि विश्वामित्र ने गुस्से में आकर राजा ययाति को मौत की सजा सुना दी। अब बेचारे राजा ययाति शरण के लिए हर जगह भटके, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। हर जगह से ठुकराए जाने के बाद वो हार कर पहुंचे माता अंजना के पास और उनके चरणों में गिर पड़े। बस यहीं पर माता अंजना का दिल पिघल गया और उन्होंने एक ऐसा वचन दे दिया जो आगे चलकर सृष्टि के सबसे बड़े धर्म संकट की वजह बना। सोचिए, एक माँ का वचन, एक बेटे के लिए इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है। हनुमान जी अपनी माँ के इसी वचन से बंधे हुए थे और इसे निभाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे, भले ही उन्हें अपने ही आराध्य, अपने प्रभु के सामने ही क्यों न खड़ा होना पड़े। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही गहरे धर्म संकट में फंस जाती है। हर कोई अपने अपने धर्म और कर्तव्य के जाल में उलझा हुआ था। मजे की बात यह है कि यहाँ कोई भी गलत नहीं था, न श्री राम न हनुमान। बस हालात ऐसे थे कि चुनाव बहुत मुश्किल थे। ये दो तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही हैं। देखिए, एक तरफ है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो अपने गुरु विश्वामित्र को दिए वचन की वजह से दुखी हैं, और दूसरी तरफ है उनके परम भक्त हनुमान जो अपनी माँ के वचन को पूरा करने के लिए एकदम दृढ़ हैं, अटल हैं। एक का दुख और दूसरे का संकल्प आमने सामने। और हनुमान जी ने साफ साफ कह दिया, मेरे प्रभु, मैंने अपनी माता को वचन दिया है। एक पुत्र के लिए माता का वचन ही सबसे बड़ा धर्म है। सोचिए, उनके लिए माँ का दिया हुआ वचन प्रभु की आज्ञा से भी ऊपर हो गया था। ये भक्ति और कर्तव्य की कैसी अनोखी परीक्षा थी, है ना? तो अब हुआ ये कि जब श्री राम ने देखा कि वो अपने भक्त हनुमान को किसी भी तरह रोक नहीं पा रहे, तो उन्होंने मदद के लिए पुकारा अपने आराध्य को, भगवान शिव को। और बस इसी पल ये युद्ध एक व्यक्तिगत टकराव से बढ़कर एक लौकिक स्तर पर पहुंच गया। जरा उस पल की कल्पना करके देखिए। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा, चारों तरफ बादल गरजने लगे और फिर स्वयं महाकाल भगवान शिव श्री राम की मदद के लिए युद्ध के मैदान में प्रकट हुए। अब ये लड़ाई धरती की सीमाओं को लांघ चुकी थी और महादेव अकेले नहीं आए थे। वो अपने साथ अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र लेकर आए, त्रिशूल। देखिए, ये कोई आम हथियार नहीं है, ये तो वो शक्ति है जिससे सृष्टि का विनाश भी हो सकता है और निर्माण भी। कहा जाता है कि ये पूरे ब्रह्मांड को खत्म कर सकता है। और अब इसी त्रिशूल का निशाना थे हनुमान। और फिर वो पल आ ही गया। महादेव ने अपना त्रिशूल उठाया और उसे सीधा हनुमान की तरफ छोड़ दिया। बस उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा ब्रह्मांड, जैसे समय, सब कुछ रुक गया हो। एक ऐसी शक्ति जिसे कोई नहीं रोक सकता अब एक ऐसे भक्त से टकराने वाली थी जो हटने को तैयार नहीं था। अब यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, विनाश का सबसे बड़ा हथियार उनकी तरफ आ रहा है और हनुमान जी ने क्या किया? क्या उन्होंने कोई गदा उठाई, कोई शस्त्र उठाया? नहीं, उनका जवाब कुछ और ही था, बिल्कुल अलग। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उनका हथियार बाहर नहीं, उनके अंदर था। उन्होंने अपनी पूरी चेतना, अपनी पूरी शक्ति को एक जगह इकट्ठा किया और अपने चारों ओर शुद्ध भक्ति का एक ऐसा कवच बना लिया जिससे कोई भेद नहीं सकता था। और जानते हैं उस कवच की शक्ति कहाँ से आ रही थी? सिर्फ एक नाम से, बस
वो अपने दिल की गहराइयों से एक ही नाम जपने लगे, राम राम राम। उनकी हर सांस, उनकी हर धड़कन बस यही नाम दोहरा रही थी। और फिर वो टकराव हुआ। महादेव का त्रिशूल जो पूरी सृष्टि को मिटा सकता था, वो आकर टकराया हनुमान जी के राम नाम के जाप से बने उस भक्ति कवच से। ये परम शक्ति और परम भक्ति की सीधी टक्कर थी। अब इसके बाद जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक ऐसी घटना जिसने एक बहुत बड़े, एक गहरे सच को सबके सामने ला दिया। कह सकते हैं कि यही इस कहानी का असली क्लाइमैक्स है। जैसे ही उस त्रिशूल ने हनुमान जी को छुआ, वो गायब हो गया। जी हाँ, विलीन हो गया। और विनाश की जगह वहां फूलों की बारिश होने लगी, कमल और गुलाब के फूल। सोचिए, ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक हथियार भक्ति की शक्ति के सामने पिघलकर फूल बन गया। और महादेव, जो विनाश के देवता माने जाते हैं, वो ये सब देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि असल में ये सब उनकी ही एक लीला थी, एक परीक्षा थी। और हनुमान जी उस परीक्षा में पास हो गए थे। महादेव को जो जवाब चाहिए था वो उन्हें मिल चुका था। इस चमत्कार ने एक ऐसे सच को दुनिया के सामने रखा जो हमेशा के लिए अमर हो गया, एक ऐसा सबक जो आज भी उतना ही जरूरी है। तो सवाल ये है कि इस पूरी लीला का, इस परीक्षा का असली मतलब क्या था? तब महादेव ने हनुमान जी को गले से लगा लिया और कहा, हनुमान, आज तुमने ये साबित कर दिया कि राम का नाम खुद राम से भी बड़ा है। और यही इस पूरी कहानी का सार है कि एक भक्त के दिल में अपने भगवान का नाम कभी-कभी खुद भगवान की शक्ति से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि किसी नाम, किसी विचार या किसी विश्वास की शक्ति जब इतनी बढ़ जाए कि वो अपने स्रोत से भी बड़ी हो जाए, तो इसका असली मतलब क्या है? शायद यही कि सच्ची निस्वार्थ भक्ति में पूरे ब्रह्मांड को बदल देने की ताकत होती है।